सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 7 हिंदी का जो 6 पाठ है जिसका नाम है जानकारियाँ बढ़ी आपदाएं घटी, इसको हम पढ़ेंगे। आइए इसका हम थोड़ा सा परिचय पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में रचनाकार ने प्रकृति द्वारा उत्पन्न की जाने वाली आपदाओं का वर्णन किया है। अब प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना और बादल फटना, ये सब प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। बिजली चमकना, तो ये सब प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जिसका लेखक ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यहाँ पे लेखक ने बताया है कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, जैसे पत्थर गिरने लगते हैं, पहाड़ खिसकने लगते हैं, चक्रवात, ज्वालामुखी का फटना, और इन सबको यदि रोकना है तो इंसान को क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पर्यावरण सुरक्षित है तभी तक मानव का जीवन सुरक्षित है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि इन सब को रोकना इंसान के बस में तो नहीं है, परंतु कुछ हद तक नियंत्रण वह कर सकता है। बहुत सी आपदाएं होती हैं जैसे बाढ़ का आना, वनों की कटाई और बादल फटना, भारी बारिश होना, भूकंप आना, नदियों का वहन क्षमता कम होना, और क्या होता है पानी के प्रवाह आदि सभी कारण प्रकृति की और मनुष्य से ही जुड़े हुए हैं। तो इन सभी का जो कारण है, इन सभी का क्या कारण है? वो है जलवायु परिवर्तन। आपने देखा होगा जलवायु परिवर्तन, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है। पहले गर्मी कम पड़ती थी, अब गर्मी बढ़ने लगी। फिर बरसात कम होती थी तो कभी ज़्यादा बरसात हो जाती, कभी बारिश कम हो जाती है, तो कभी ओले गिरने लगते हैं, बर्फ़ गिरने लगती है। तो ये सब प्राकृतिक बदलाव होते जा रहे हैं। किसके कारण होते जा रहे हैं? ये सब हमारे पर्यावरण के क्षरण या नष्ट होने के कारण ये बदलाव होते जा रहे हैं। अब आपने देखा होगा जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत सारे देश भी इसमें सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को यदि नहीं रोका गया तो धीरे धीरे धरती नष्ट होती चली जाएगी और मानव का जीवन बहुत ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हम सबको एक लक्ष्य बनाना चाहिए, एक संकल्प करना चाहिए। क्या संकल्प करना चाहिए? कि हम सबको जो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है उसको तो हम रोक ही सकते हैं कम से कम। जैसे भूकंप, बाढ़ को नहीं रोक सकते हैं, ये प्राकृतिक है, परंतु वृक्षों की कटाई को तो हम रोक सकते हैं ना। तो इसलिए सर्वप्रथम हमारा ये धर्म है और कर्तव्य भी है कि हमें वृक्षों की कटाई को रोकना चाहिए। और फिर यहाँ पे लेखक कह रहा है कि चक्रवात बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों जैसे पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा आदि में उत्पन्न होता है। तो चक्रवात आपने देखा होगा निम्न दाब की स्थिति बनती है जिससे बारिश की स्थिति उत्पन्न होती है और बहुत बारिश होने के कारण हम उसे कह सकते हैं कि बादल फट गया और बहुत बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, अचानक से गांव के गांव जलमग्न हो जाते हैं। इस तरीके से जो चक्रवात होता है वह बंगाल की जो खाड़ी होती है उसके तटीय इलाकों में, जैसे पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, ये तटीय इलाकों में उत्पन्न होता है, जिसे कम प्रभावशाली बनाने के लिए वायरलेस, रेडियो आदि से सूचना दी जाती है। अब इसे कम प्रभावशाली कैसे बनाया जाता है? तो इसे हम रोक तो सकते नहीं हैं, परंतु इसे हम कम प्रभावशाली ऐसे बना सकते हैं कि हम सूचना रेडियो पर प्रसारित कर दें तो लोग वहाँ से खाली कर दें जगह, और बहुत से जान माल की हम क्षति को कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं लोगों को। इसके अलावा फिर क्या स्थिति उत्पन्न होती है? इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से और भी बहुत सारे नुकसान हैं। क्या हैं? जैसे सूखा पड़ जाता है, बारिश ही नहीं होती कभी कभी, आपने देखा होगा। तो फसल की जो रहती है, फसलें बहुत सारी खेतों में वह नष्ट हो जाती हैं या सूखने लगती हैं। फिर आपने देखा होगा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दौरा कर लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अकाल राहत कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम आदि उपलब्ध कराया जाता है। तो सरकार बहुत सारे काम भी करती है, इस पर बहुत सारी मेहनत भी करती है। वह सर्वे भी कराती है, जैसे जहाँ सूखा पड़ गया है और जैसे जहाँ पे बाढ़ आ गई है तो उन क्षेत्रों का दौरा करती है तहसीलदार, एसडीएम और ये कलेक्टर के माध्यम से। फिर दौरा करने के बाद वह देखती है कि कितना नुकसान हुआ है, उसके पश्चात वह लोगों को अनाज मुहैया कराती है, उपलब्ध कराती है, और फिर लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सकती है। तो आज हमारा ये पाठ था जिसमें हमने यही सब पढ़ा कि जानकारियाँ बढ़ी आपदाएं घटी। जैसे जैसे हम
सबको जानकारियाँ बढ़ती जाएंगी, जैसे सूखा, बाढ़, अकाल, अत्यधिक वर्षा कहाँ होने वाली है, कहाँ कम होने वाली। तो हमें जैसे जैसे जानकारियाँ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वह घटती चली जाएंगी। तो आज हमारा ये पाठ था। आशा करता हूँ आप पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।